जनरल साहब, हिंदुस्तान हर महाज पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। बलूचिस्तान की पूरी आपने इस वक्त की सूरत हाल बताई। इसी तरह जो वाटर क्राइसिस है और वाटर इशू है ख़ास तौर पे, उसको भारत में अभी बढ़ावा दिया जा रहा है। दोबारा एक प्रोपेगंडा कैंपेन है, धमकियां हैं हर सतह पे। उनका सोशल मीडिया देख लें, मीडिया देख लें, उनकी लीडरशिप देख लें, और वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पे आप बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ ये रिपोर्ट्स भी हैं कि जो पाकिस्तान का पानी है उसका रुख मोड़ने के लिए वो नई नहरें हैं उनका वो काम कर रहा है, उसकी कोई डिज़ाइनिंग, कोई वर्क, उसका प्लान चल रहा है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? मैं कोई हाइड्रोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई वाटर एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम ए सिंपल प्लेन सोल्जर. I know the state of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan has given a very clear statement on this. And we follow the orders in letter and spirit as per the resolve of the people of Pakistan. इसलिए हम यही कहते हैं कि कोई पागल ही है जो ये सोच सके कि 24 करोड़ से ज़्यादा आवाम का कोई पानी बंद कर सकता है। पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, इस पर बिल्कुल वाज़ेह बयान दे चुके हैं। दरअसल सरदार हमीद, न्यूज़ वन टेलीविज़न से। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि कलभूषण से लेके अब तक इतनी ठोस एविडेंस सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर चंद उनके आलाकार जो हैं वो पाकिस्तानियों का, मासूम पाकिस्तानियों का, और बिलखुसूस दिल दहला देने वाले जो इंसिडेंट जो बस वाला है, तो इसको देख के यकीनन ये अब ये हिकमत अमली क्या होगी सर? और क्या इनको कुचलने के लिए कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन बलूचिस्तान में, खैबर पीके में, या जहाँ जहाँ इनके टाउट्स हैं राह के, उनके खिलाफ कोई ऐसी प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज़ किया कि वी हैव ओवर ए पीरियड, बिकॉज वी पाकिस्तान हैज़ experience of decades of this counter-terrorism operation, and over a period we have evolved this operational technique where we do intelligence based operations, because ये दहशतगर्द जो से हैं ये अवाम के अंदर पब्लिक में रहते हैं। हमारी जो पहली रियासत की ज़िम्मेदारी है वो अपनी अवाम की स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, उनकी रोज़गार, उनकी अमन है। सो these intelligence based operations are a very effective method, a very effective way of dealing with this terrorist. आपके सामने मैंने फिगर्स रखे। हमने लास्ट ईयर और इस साल जिस तरह हम चुन चुन के उसी आबादियों में से उन्हीं जगहों में ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हीं गारों में, उन्हीं मैदानों में, उन्हीं शहरों में, वेरेवर हमने चुन चुन के हंट कर रहे हैं और मार रहे हैं। एंड इफ़ यू सी दी नंबर्स, दे आर कंपेरेबल इवन हायर देन ऑफ द टाइम जब वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस किए गए थे। तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड विच वी विल कंटिन्यू। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस पर गलतफहमी बार बार बनाई जाती है कि पैसे कोई रियासत पाकिस्तान कोई ऑपरेशन करने की, लार्ज स्केल ऑपरेशन हम कर रहे हैं मेरे भाई। ऑपरेशन हम 150 से ज़्यादा ऑपरेशन डेली करते हैं, और इतने गैर महसूस तरीके से करते हैं कि आप और मैं, सारी दुनिया अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चला रही है, ताकि आवाम जो सी, क्योंकि आवाम की खुशहाली जो सी है, आवाम का जो कारोबार ज़िंदगी है, आवाम की जो तालीम है, आवाम की जो सेहत की एक्सेस है, वो चीज़ें चलनी है। दूसरी बात ये है कि दे आर नॉट टारगेटिंग बिकॉज ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ योर लॉ इन्फोर्समेंट, दे हैव, और आपके सामने बताया कि पिछले एक साल से अरसे में किस तरह वो टारगेट कर रहे हैं, जिसको आप सॉफ्ट टारगेट कहते हैं। बसों को टारगेट कर रहे हैं, मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं, रात को कोई बच्चा सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं, उनको वहाँ जाके टारगेट कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ योर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, क्योंकि उनके सामने वो आते हैं तो दे गेट वेरी साउंड बीटिंग और वो मारे जाते हैं। नाउ जो आपने कहा कि क्या इसको आगे, बिल्कुल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसको मज़ीद इसके अंदर एनर्जी पैदा की जाएगी, और उसमें वन ऑफ दैट एलिमेंट एब्सोल्युटली एसेंशियल इज दैट टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीटली comprehend and tell the world as well as the पाकिस्तानी population कि इन लोगों का बलूचिस्तान से, बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। बलूचिस्तान आपका 44-45% है पाकिस्तान का, 1.5 करोड़ की आबादी है, इतनी आबादी है ना, उसमें 40% बलोच हैं, उसमें बरावी भी हैं। उधर पख्तूनों की बहुत बड़ी आबादी है, मेरे ख्याल 30% ज़्यादा वहाँ पख्तून है, हज़ारा है, सिंधी हैं, उसमें तमाम बाकी सेटलर्स हैं, तमाम हैं। और जितने बलोच बलूचिस्तान में हैं
اس سے زیادہ بلوچ تو پاکستان کے باقی علاقوں میں ہے. کراچی میں بلوچ کالونی ہے. آئی تھنک کراچی میں پرہیز زیادہ بلوچ ہوں شاید کوئٹہ سے. پنجاب میں ہے.